राधे राधे एवरीवन। आज मैं बात करूंगी दारा कारक के कॉन्सेप्ट के बारे में। दारा कारक के बारे में बात करने से पहले हमें ये ज़रूरी है समझना कि आत्म कारक क्या होता है। आत्म कारक यानी हमारी आत्मा का कारक। बहुत ही सिंपल है समझना। अगर आप ध्यान से थोड़ा सा समझेंगे तो आपको आत्म कारक और दारा कारक दोनों का कॉन्सेप्ट आज बिल्कुल क्लियर होगा इस वीडियो के माध्यम से। आत्म कारक मतलब आपके आत्मा का कारक। जामिनी एस्ट्रोलॉजी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी कॉन्सेप्ट है जिसे आप समझ सकते हैं और जान सकते हैं कि आपके आत्मा का कारक क्या है। जैसे मेरी कुंडली में आत्मा का कारक जो सबसे हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट है वो है शनिदेव। तो मेरा आत्म कारक हुआ शनिदेव। तो मैं जनरली कोई भी काम अगर करती हूँ तो मुझ में हमेशा वो बात होती है कि मैं सर्व करूँ लोगों को, चाहे किसी भी प्रकार से। मेरा एक सर्विस हमेशा एटीट्यूड में रहता है और जब भी मैं सर्व करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि मुझे मेरी आत्मा को संतुष्टि मिलती है। तो उसी प्रकार आपका अगर कुंडली में हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट चंद्रमा है तो हो सकता है कि आप इमोशनल सेटिस्फैक्शन चाहते हैं। अगर आपकी कुंडली में हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट सूर्य है तो आप चाहते हैं कि आपको हाई अथॉरिटी फिगर मिले। वैसे ही मार्स अगर है तो आप चाहते हैं कि आप कुछ ऐसा करेजियस विल पावर वाला काम करें। तो हालांकि ये जो वीडियो है वो दारा कारक के बारे में है, लेकिन मैं आत्म कारक के बारे में क्यों बात कर रही हूँ। मैं आत्म कारक के बारे में इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि हमें अपने आप को समझना पहले होगा और उसके बाद हमें ये जानना होगा कि हम में किस चीज की कमी है। जैसे आत्म कारक आपने समझ लिया कि आपने कुंडली खोली, किसी भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप जान सकते हैं या फिर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि आपकी कुंडली में हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट क्या है और आपने अपने आप को समझ लिया कि ठीक है, मेरा ये जो नेचर है, मेरा जो सोल का नेचर है, मुझे मेरी जो आत्मा की जो मेरा लक्ष्य है वो कैसे पूरा होगा। अगर मैं ये प्लैनेट से रिलेटेड जो वो प्लैनेट को दर्शाता है वो वाला काम करूंगा तो मेरे आत्मा को संतुष्टि मिलेगी और हो सकता है कि अल्टीमेटली जो हमारा अल्टीमेट एम है भगवान श्री हरि विष्णु से मिलने का, तो वो भी हमारा पूरा हो जाएगा। दारा कारक, दारा जो वर्ड है उसका मतलब होता है पार्टनर और कारक मतलब कि सिग्निफिकेटर। तो दारा कारक का मतलब है कि पार्टनर का सिग्निफिकेटर। तो आपकी कुंडली में जिस प्रकार सबसे हाईएस्ट डिग्री का जो प्लैनेट होता है वो आत्म कारक बनता है, उसी प्रकार जो सबसे लोएस्ट डिग्री का प्लैनेट है जिसकी डिग्री सबसे कम है, राहु केतु को छोड़ के, क्योंकि राहु केतु शैडो प्लैनेट है इसलिए हम उनको आत्म कारक और दारा कारक की श्रेणी में नहीं लेते। तो सबसे लोएस्ट डिग्री का प्लैनेट जो है वो बना आपका दारा कारक। जैसे कि मैं अपनी कुंडली का एग्जांपल दे सकती हूँ कि मेरी कुंडली में जो सबसे कम डिग्री का प्लैनेट है वो है वीनस। तो वीनस बना मेरा दारा कारक। वैसे ही मान लीजिए अगर आपकी कुंडली है और आपका सबसे जो कम डिग्री का प्लैनेट है वो है मरकरी, बुध, तो बुध बना आपका दारा कारक। अब जिस प्रकार दारा कारक होगा कुंडली में उस प्रकार के रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो दारा कारक है वो ये दिखाता है कि हम अपनी जिंदगी में किस चीज की कमी महसूस करते हैं, किस चीज की कमी महसूस करते हैं और हम चाहते हैं कि हम जब भी कभी हमारी शादी हो, हम किसी पार्टनर से मिले तो वो हमारी उस कमी को पूरी कर दे और उनकी लाइफ में अगर कोई कमी है तो हम उनकी लाइफ में वो उस कमी को पूरी कर दे। इसी तरह तो एक बंधन जो है संबंध बनता है। शादी जो है वो हिंदू रीति रिवाज में, हिंदू संस्कार में एक संस्कार माना जाता है जो कि बहुत जरूरी है। तो जैसे आत्मा का कारक आपके आत्मा का कारक हो गया, वैसे ही दारा कारक जो हो गया वो हो गया आपके पार्टनर का कारक। और वो इसलिए है क्योंकि आप कहीं ना कहीं ये समझते हैं कि आपके लाइफ में उस चीज की कमी है, इसलिए आप चाहते हैं कि जब भी आपकी कभी भी कोई पार्टनर आपको मिले तो आप
आपको वो चीज वो पूरा कर दे। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि कैसे अलग अलग दारा कारक अलग अलग रिजल्ट देते हैं कुंडली में। देखिए, जब भी हम रिश्तों की बात करते हैं तो हमें पता है कि हमें 7th हाउस को देखना है, हमें 7th लॉर्ड को देखना है, हमें 5th हाउस को देखना है, हमें 5th लॉर्ड को देखना है। कभी भी लव मैरिज कन्वर्ट हो रहा है, 7th और 5th का एनर्जी एक्सचेंज देखना है, वो सब कॉन्सेप्ट अपनी जगह है। लेकिन दारा कारक मतलब हम क्या सीख कर रहे हैं, हम सामने वाले व्यक्ति से क्या चाहते हैं कि वो हमारी जिंदगी की किस कमी को पूरा कर दे। अगर मान लीजिए कि आपका दारा कारक सबसे लोएस्ट डिग्री का जो प्लैनेट है आपकी कुंडली में वो सूर्य देव है, तो अगर सूर्य भगवान आपकी कुंडली में सबसे लोएस्ट डिग्री के प्लैनेट है तो आपका दारा कारक हुआ सूर्य देव। इसका मतलब है कि आप चाहते हैं कि आपका जो पार्टनर हो वो आपकी लाइफ में आए और वो एक अथॉरिटी फिगर में हो, वो आकर के आपके रेपुटेशन को, रिकॉग्निशन को, अथॉरिटी को बढ़ा दे और इन सारी चीज़ों से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़े। अगर सूर्य आपकी कुंडली में अच्छी जगह पे बैठे हैं, अच्छी स्थिति में बैठे हैं, एरीज में बैठे हैं या बृहस्पति के साइन में बैठे हैं या खुद के साइन में बैठे हैं, तो आपको ये चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि वाकई आपकी वैसे ही व्यक्ति से शादी होगी जो किसी हाई अथॉरिटी पोस्ट पे होगा। लेकिन मान लीजिए कि अगर सूर्य जो है वो आपकी कुंडली में नीच के हैं या फिर शत्रु राशि में है, शनि की राशि में है, शनि देव की राशि में है, तो हो सकता है कि आप दोनों में ईगो क्लैशेस हो जाएं। इस तरह से हमें इस कॉन्सेप्ट को समझना है। तो जब अगर आपकी कुंडली में इस तरह का ईगो क्लैशेस, अगर सूर्य जो है वो अच्छी स्थिति में नहीं है, तो आपको फिर हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करना। यही एस्ट्रोलॉजी का काम यही है कि हमें हमारी कमजोरियों को, हमारे चैलेंजेस को एस्ट्रोलॉजी बताता है, हमारी मजबूतियों को भी बताता है और हम अपने मजबूतियों पे फोकस करें और ऐसी चीजें करें जिससे कमजोरियां एकदम खत्म हो जाए ऑलमोस्ट। सपोज आपकी कुंडली में जो दारा कारक है वो सबसे लीस्ट डिग्री का जो प्लैनेट है वो आपका चंद्रमा है, मून है, तो आप चाहते हैं कि जो आपका पार्टनर हो, जो आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ हो, या फिर अगर आप मैरिड हैं ऑलरेडी, तो आप चाहते हैं कि वो कुछ करे या ना करे, रेपुटेशन, रिकॉग्निशन, अथॉरिटी बढ़ाए या ना बढ़ाए, कम से कम आपको सुकून दे। मतलब जब आप थक हार के अपने ऑफिस से या जब भी आप कभी बात करते हैं उनसे, तो आपको ऐसा लगे कि आप अपनी मम्मी से बात कर रहे हैं, जैसे होते हैं ना, माँ से बात करके सुकून मिलता है। तो उस तरह से सुकून आप एक्सपेक्ट करते हैं अपने पार्टनर से कि आप जब उनके साथ बैठे हैं, उनके कंधे पर सर रखें या जो भी, तो आपको एक सुकून मिले, मन को शांति मिले, क्योंकि चंद्रमा मन का प्रतीक है, तो आपके मन को शांति मिले। अगर चंद्रमा बृहस्पति की राशि में है या चंद्रमा जो है एग्जॉल्टेड है, तो आपको ऐसा हमेशा लगेगा कि आपको सुकून मिल रहा है, तो उस समय बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन अगर चंद्रमा जो है वो स्कॉर्पियो में है या चंद्रमा जो है वो सैटर्न की राशि में है, शनिदेव की राशि में है, तो आपको एक इनसिक्योरिटी, या तो दोनों साइड में से किसी भी साइड में इनसिक्योरिटी, क्योंकि एक खराब चंद्रमा की निशानी है इनसिक्योरिटी, या फिर क्लिंगिंग नेचर, इनसिक्योर होना, शक करना, सस्पिशियस रहना, मन में अशांति रहना, बहुत ज़्यादा एंजाइटी रहना पार्टनर की वजह से या फिर शादी की वजह से, रिश्ते की वजह से, व्हाटएवर। तो ये आप देख सकते हो कि अगर किस तरह से आप एक्सपीरियंस करोगे। अगर चंद्रमा आपका लीस्ट डिग्री का प्लैनेट है तो आपको उनकी स्थिति देखनी है अपने कुंडली में। अगर शनिदेव के साथ हैं तो आपको बड़ा ड्राई सा लगेगा, आप चाहते हो इमोशनल सिक्योरिटी, लेकिन जैसे आप पार्टनर के पास जाओगे शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा कि मतलब बहुत ही कोल्ड, ड्राई, क्योंकि शनिदेव जो है वो बहुत ड्राई प्लैनेट है, गोल्ड प्लैनेट है और विष योग बनता है, मतलब माइंड जो है वो अमृत है, और शनिदेव जो है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी और हार्श रियलिटी है, चैलेंजेस हैं, तो विष योग बन जाता है।
अगर बुध जो है वो आपके सबसे लीस्ट डिग्री के प्लैनेट है, आपके दारा कारक है, तो आप चाहते हैं कि आपके जो आप जो पार्टनर के साथ हो आप लोग बैठ के गॉसिप करें, मूवीज देखें, नेटफ्लिक्स देखें, सीरीज पे सीरीज खत्म कर दें, चुगलियां करें आप लोग साथ में बैठ के। और भले वो आपको इमोशनल सिक्योरिटी दे या ना दे, लाइक मून, या अथॉरिटी उनका फिगर हो लाइक सन, बट आप लोगों के बीच में एक फ्रेंडशिप हो, एक दोस्ताना हो, और मतलब मोर देन एनीथिंग एल्स आप दोनों एकदम से बडीज हो, लाइक हस्बैंड वाइफ से भी ज्यादा, पार्टनर से भी ज्यादा, लाइक बडीज। ओके, ऐसा आप चाहते हैं। अगर आपका जो बुध होता है वो दारा कारक होता है, आप चाहते हैं, लेकिन आपको मिलेगा क्या, वो आपको बुध की स्थिति देखनी है। आपको बुध की स्थिति देखनी है कि बुध की स्थिति क्या है कुंडली में। अगर बुध जो है वो नीच के हो गए, या शनिदेव के साथ बैठ गए, या फिर ऐसे भाव में बैठ गए जिसमें मंगल की राशि में बैठ गए, तो आपको फिर वही जो गॉसिप है वो आर्ग्यूमेंट्स होने लगेंगे, फिर वो लड़ाइयाँ होने लगेंगी, फिर वो फाइट्स होने लगेंगे। वही आपको समझना है। एस्ट्रोलॉजी की मदद से, ज्योतिष इज आईज ऑफ लाइक लाइट ऑफ गॉड, ज्योत प्लस ईश। सो आपको समझना है कि क्यों फाइट्स हो रहे हैं, क्यों आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ या चाहती हूँ कि गॉसिप हो, हम लोग बड़े बडीज के साथ मूवीज देखें, अमेजॉन प्राइम पे सीरीज खत्म करें, बट ये क्या हो रहा है। तो ये समझना है कि शनिदेव के साथ बैठे हैं क्या बुध देव। तो अगर आप देखोगे आप समझ जाओगे, फिर उसके बाद आपको पता चलेगा। लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन यही है, क्योंकि लीस्ट डिग्री का प्लान तारा कारक आपका बुध बना, आप चाहते हो कि आप बैठ के गॉसिप करो, मजे करो, मस्ती करो एंड ऑल दैट। मान लीजिए कि मेरे तरह आपका लीस्ट डिग्री का प्लैनेट जो है वो वीनस है, तो आपकी लाइफ में आप चाहते हो कि आपका पार्टनर लग्जरीज लेके आए, कन्वीनियंसेस लेके आए, सुख लेके आए, बिकॉज वीनस इज द कारक ऑफ pleasure, it's the karaka of is the reason for all the desire। जितने भी हमारे desire है उसका कारक है वीनस। जो भी हम लग्जरी देखते हैं, like all the imported, like the brand things you see, वो सारी चीजें वीनस हैं। जो लग्जरी आइटम्स हैं, डायमंड, ठीक है। तो आप चाहते हो कि जो आपका पार्टनर हो वो आपको प्लेजर दे, मतलब जब भी आप उनके साथ रहो आपको एक तरह से बहुत सारा सुख मिले, सुख का एहसास हो। लाइक मून में था आपको सुकून मिले, मन को शांति मिले। यहाँ पे वीनस में क्या है कि आपको बड़ा सुख मिले, और वो सुख हर तरह का सुख हो गया, मतलब आर्थिक सुख हो गया, और मतलब मटेरियलिस्टिक सुख हो गया, हर तरह का सुख हो गया। तो क्योंकि वीनस जो है वो प्लेजर का प्लैनेट है, तो आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कोई आए जो आपको रोमांटिक भी हो, और आपको ऐसा ट्रीट करे कि इट्स वेरी, लाइफ इज वेरी लाइक लवी डवी, एंड लाइक प्यार होता है, एंड शाहरुख खान का गाना एंड ऑल दैट, वैसा चाहते हो आप। मतलब इट्स वेरी रोमांटिक, लाइक दे आर लाइक मैड रोमांटिक पीपल, दोज हु हैव वीनस इन वीनस एज दारा कारक, क्योंकि लीस्ट डिग्री का प्लैनेट वीनस है। लेकिन आपको मिलेगा क्या, वो डिपेंड करेगा कि वीनस कैसा है आपकी नेटल चार्ट में, आपका नमांश कुंडली में भी कैसा है। तो खासकर नेटल चार्ट में, क्योंकि नेटल चार्ट से ही नमांश बनता है, ठीक है। अभी मैं नेटल चार्ट पे लेट्स फोकस। तो नेटल चार्ट पे आपका कैसा है वीनस कौन से साइन में है, क्या वो सैटर्न के साथ पड़ा है, क्या वो 6, 8, 12 में चला गया है, क्या वो किसी डिफिकल्ट नक्षत्र में है। तो उसमें फिर आपको ऑब्वियसली जैसा आप चाहते हो, जैसा आप प्लेजर चाहते हो, आप चाहते हो कि एकदम आप देखो अपने पार्टनर को और वो पार्टनर आपको देखे और कुछ हो जाए, बट वो कुछ फिर हो नहीं पाएगा क्योंकि वीनस नेटल चार्ट में पीड़ित है। तो फिर आप रेमेडीज कर सकते हो वीनस की, एंड आई विल बी मेकिंग अ रेमेडीज का वीडियो, उसके लिए आप काइंडली वेट करिए। लेकिन आप थोड़ा सा डिसअपॉइंट आप हो जाओगे, लेकिन आप चाहते यही हो। वीनस अगर आपका दारा कारक है तो आप बड़ा सुख चाहते हो, हर तरह का सुख चाहते हो। यू वांट कि आपको बड़ा मतलब गिफ्ट्स वगैरह भी मिले, लाइक लाइक प्यार में ऐसे होता है कि आप कम से कम एक प्रेम पत्र भी मिल रहा है लेकिन गिफ्ट मिल रहा है, लाइक दैट। ओके, अगर वीनस आपका दारा कारक है, आप ऐसा चाहते हो, बहुत रोमांटिक, बहुत प्लेजर सीकिंग, बहुत ही ज्यादा लाइक रोमांटिक डेट्स एंड ऑल। सपोज मंगल जो है वो आपके दारा कारक बन गया। अब मंगल को लेकर के क्या है कि लड़कियों का तो ठीक है, आप ऐसा चाहते हो कि एकदम कबीर सिंह टाइप का बंदा रहे,
है बट लड़कों के केस में, अगर लड़कों के फॉर एग्जांपल लड़के ये वीडियो देख रहे हैं और आपकी कुंडली में मेरे दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में लीस्ट डिग्री प्लैनेट मंगल है तो मंगल सच में अच्छी जगह होना चाहिए वरना मंगल कम से कम मरकरी के साइन में नहीं होना चाहिए, बुध के साइन में नहीं होना चाहिए, मरकरी केतु राहु के साथ नहीं होना चाहिए, नहीं तो यू आर लाइक जस्ट इन फॉर अ फाइट और फिर बहुत ज़्यादा ऐसा कलेश होने वाला है। तो ओके, लेट्स नॉट डिस्ट्रैक्ट। मंगल अगर आपके लीस्ट डिग्री के प्लैनेट हैं तो आप चाहते हो कि बड़ा लीडरशिप क्वालिटी हो। सन में भी यू वांट लीडरशिप क्वालिटी, बट यहाँ पे यू ऑल्सो वांट कि वो बहुत ही जैसे मार्स वाले लोग होते हैं ना कि दे आर वेरी एरीज टाइप, दे आर लाइक इनिशिएटर्स, ओके लेट्स डू दिस। तो यू वांट कि ये काम तो वो करे लाइक एज अ कमांडर, ओके। एंड वो बहुत एक्टिव रहें, लाइक मार्स होता है ना, लाइक मार्स किसी का अगर दारा कारक रहेगा तो उसका पार्टनर हमेशा चाहेगा कि वो या तो योगा करे, एक्सरसाइज करे, वॉक पे चला जाए, कुछ करे, मतलब एक्टिव रहे। ऐसे मार्स अगर दारा कारक है किसी का, वो आदमी ऐसे सोया हुआ है तो उसको अच्छा नहीं लगेगा जिसका दारा कारक है मार्स। तो ही और शी विल बी लाइक कि यार क्या बैठे रहते हो, थोड़ा जाके टहलाओ या कुछ कर लो। और अगर अच्छी स्थिति में मार्स आपका लीस्ट डिग्री प्लैनेट है लेकिन अच्छी स्थिति में है तो आप ऐसा मतलब अच्छा वो आपको प्रोटेक्ट भी करेगा, बिकॉज सी मार्स इज ऑल्सो अ प्रोटेक्टर। तो आपकी आपस में ऑब्वियसली कितनी बनेगी नहीं बनेगी वो आपको देखना है। मार्स केतु राहु के साथ है या मार्स बुध की राशि में तो नहीं है, या फिर मार्स शनिदेव के साथ है तो ओके ऑल द बेस्ट। लेकिन अगर मार्स अच्छी अच्छी डिग्निटी में है, इनफैक्ट शनिदेव की राशि में मार्स जो है वो एग्जॉल्टेड हो जाते हैं, तो अगर सिर्फ उनके साथ नहीं बैठे शनिदेव के साथ, बट शनिदेव की राशि में है, कैप्रिकॉर्न में है खासकर, तो आपको मतलब बड़ा प्रोटेक्टिव टाइप का एक पार्टनर मिलेगा, लाइक हु विल ऑलवेज स्टैंड फॉर यू, जो हमेशा आपके साथ खड़े रहने को तैयार होगा। आप लोन में फंस गए, आप किसी भी चीज़ में फंस गए, आप किसी फाइट में फंस गए, आप किसी पार्टीशन में फंस गए, किसी भी मतलब, बिकॉज मार्स का ये काम है कि अच्छा लेट्स तलवार निकालो, या फिर तलवार नहीं तो कम से कम आओ चलो बैठो बातें करते हैं और अच्छे से सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स को। तो मार्स की स्थिति आपको देखनी है, आप ये चाहते हो लाइक, और जैसे हमने शुरुआत में बात किया कि दारा कारक क्या है कि आपकी अंदर की कमी है, सबसे लीस्ट डिग्री का प्लैनेट है, मतलब वो प्लैनेट जो आपके कुंडली में बाल अवस्था में सबसे ज़्यादा कम डिग्री है, उसमें सबसे ज़्यादा कम स्ट्रेंथ है, वो आपकी सबसे क्वालिटी कम है। तो आप चाहते हो कि कोई आपकी जिंदगी में आए जो एकदम बड़ा इनिशिएटर रहे, बड़ा एक्टिव रहे, बड़ा एकदम स्पोर्टी रहे, बहुत वैसा रहे कि आप उन पर रिलाई कर सकते हो, अपने सिपाही पे रिलाई करते हैं ना जैसे राजा, तो उस टाइप से आप। लेकिन आपको रिजल्ट कैसे मिलेंगे वो आपको ऑब्वियसली अपनी मार्स की स्थिति देखनी है कि मार्स कैसा है आपके नेटल चार्ट में, नमांश चार्ट में एक्सेट्रा। पर्टिकुलरली नेटल चार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट, तो सब सारे चार्ट उसी से बने, तो आप नेटल चार्ट में देखो और फिर नमांश में भी देखिए, बिकॉज नमांश इज 9th हाउस का चार्ट। सो आपको कैसा अल्टीमेटली आपको आपके जो स्पिरिचुअल परस्यूट है, जो आपका धर्म है, उसमें क्या मार्स रोल, आपका दारा कारक जो है वो रोल प्ले करेगा। अगर आपकी कुंडली में जो लीस्ट डिग्री का प्लैनेट है वो है जुपिटर, बृहस्पति, तो आप चाहते हो कि जो आपका पार्टनर हो वो एक गुरु की तरह हो। बहुत ही सिंपल है ये समझना, वो गुरु की तरह हो, गाइड की तरह हो, टीचर से आप अट्रैक्ट हो सकते हो, अपने टीचर से अट्रैक्ट हो सकते हो, ओके। एंड और वो आप को टीचर बड़े पसंद आ सकते, टीचिंग बहुत अच्छा लग सकता है आपको जैसे यूट्यूब पे कोई से प्रीचर होते हैं ना, आई थिंक देयर इज अ वेरी फेमस पर्सन, तो इस तरह के जो लोग भी प्रीचर हैं, टीचर हैं, उनको आप बहुत पसंद कर सकते हो। और संदीप माहेश्वरी टाइप के लोगों को आप बड़ा पसंद कर सकते हो, मैं नाम बोल रही थी। तो जुपिटर अगर आपका दारा कारक है तो आपको इस तरह के लोग बड़े पसंद आते हैं। आप चाहते हो कि वो आपकी लाइफ में आए और आपकी लाइफ में एक जुपिटर, एक लाइट की तरह वो काम करे, बिकॉज जुपिटर इज द स्पार्क, ओके। सो आपकी वो लाइफ में आए और कुछ कमाल सा एकदम विजडम दे करके जाए, और जुपिटर इज ऑल्सो जीवा, तो ऐसा एकदम आपका लाइफ में एकदम वो ऑस्पिशियसनेस लेकर के आए लाइक उनके आने के बाद। तो आपको कैसे रिजल्ट मिलेंगे, जुपिटर लीस्ट डिग्री का प्लैनेट अगर है और आपको ये सारी चीज़ें आप आशा करते हो कि वो आए, आपका विजडम बढ़े और वो बड़े वाइज हो, बड़े गाइड टाइप हो, बड़े टीचर टाइप हो, बड़े मतलब सेज टाइप हो, लेकिन आपको मिलता क्या है वो डिपेंड करेगा कि जुपिटर की स्थिति क्या है आपके चार्ट में। अगर जुपिटर मकर राशि में है, जैसे कैप्रिकॉर्न में है, तो ऑब्वियसली चैलेंजेस होंगे क्योंकि जुपिटर नीच के हो गए। जुपिटर अगर कैंसर भाव में है,
कर्क भाव में है तो जुपिटर उच्च के हो गए, तो आप समझ सकते हो कि मतलब आपके तो बल्ले बल्ले। अब फाइनली बात कर लेते हैं जो मेरा फेवरेट प्लैनेट है सैटर्न। अगर सैटर्न आपके दारा कारक हैं तो आपको कैसी एक्सपेक्टेशन है अपने पार्टनर से, कि आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हो। अगर आपका लीस्ट डिग्री का प्लैनेट सैटर्न है, लाइक मेरा हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट सैटर्न है मेरी कुंडली में, आत्मकारक है, तो लीस्ट डिग्री का प्लैनेट अगर आपका बनता है शनिदेव, तो पहली बात आप चाहते हो कि आपकी ये आशा है, क्योंकि ये आप में कमी है इसलिए आप चाहते हो, दारा कारक इस लाइक जो आप में कमी है वो आप चाहते हो आपकी फुलफिल हो पार्टनरशिप से। तो शनिदेव क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि आप चाहते हो कि आपके पार्टनर में एक ठहराव हो, ठीक है, एक पेशेंस हो, एक सर्व करने की टेंडेंसी हो। और ये इसको नेगेटिव में नहीं लेना है, यहाँ पे फेमिनिज्म के कॉन्सेप्ट में नहीं जाना है बिल्कुल भी, तो कि सर्व क्यों मांग रहे हैं और सर्वेंट मान रहे हैं, नो ऐसा नहीं है। इट्स लाइक एक पेशेंस, ह्यूमिलिटी, सर्विट्यूड एक बिल्कुल खराब बात नहीं होती है। आप ऐसा चाहते हो कि आपके पार्टनर में जो शनिदेव की क्वालिटीज हैं, कि पेशेंस हो, परसिवरेंस हो, हार्डवर्किंग हो, कर्म करने वाला हो, रिस्पॉन्सिबल हो, वो सारी चीजें आप चाहते हो। और आप मैच्योरिटी ढूंढते हो, लाइक जैसे हमने शुरुआत से एक बार रिविजन कर लेते हैं। शुरुआत से जैसे हमने बात की कि अगर सूर्य आपकी कुंडली में दारा कारक बने तो आप अथॉरिटी चाहते हो, मून आपकी बने तो आप चाहते हो सुकून मिले आपको उनके साथ, अगर आप बुध है तो आप चाहते हो गॉसिप करें, दोस्ती बने, बड़ी हो आप, इस टाइप से। वीनस हो तो आप चाहते हो कि रोमांटिक प्लेजर एंड ऑल दैट। जुपिटर हो आप चाहते हो कि वो विजडम लेकर के आए आपकी लाइफ में। अगर मार्स हो तो आप चाहते हैं कि वो फाइटर टाइप हो, आपको प्रोटेक्ट करे, आपके सिपाही टाइप्स हो, मतलब एक सोल्जर टाइप की आपको प्रोटेक्शन मिले। अगर सैटर्न है तो आप चाहते हो कि वो एक ठहराव लेके आए लाइफ में, जो लाइफ में अगर रोलर कोस्टर है तो वो आपकी लाइफ में आपके जो पार्टनर है, आप ऐसा चाहते हो कि वो एक ठहराव लेके आए, वो एक पेशेंस लेके आए, वो एक हार्डवर्क करने की, फैमिली में एक एनवायरनमेंट लेके आए, रिस्पॉन्सिबल हो वो आदमी, या वो औरत बहुत ज़्यादा, और वो बहुत ही ज़्यादा अपने कर्मा के प्रति कॉन्शियस हो। अब आपको ये मिलता है कि नहीं मिलता है, इसके लिए जैसे मैंने कह दिया कि शनिदेव की स्थिति देखिए आप अपने चार्ट में। अगर शनिदेव लिब्रा में है तो बहुत ही अच्छा है, आप जैसा सोचते हो वैसा मिलेगा आपको। लेकिन अगर शनिदेव जो है वो एरीज में है या स्कॉर्पियो में है, या जो भी ये सारे डिफिकल्ट प्लैनेट आप इमेजिन करते जाइए लियो में है, तो आप चाहते हो कि बड़ा पेशेंस पे, मतलब बहुत पेशेंस हो रिलेशनशिप में, वो आदमी बड़ा पेशेंस रखता हो या रखती हो, लेकिन आपको मिलेगा नहीं, फिर वो बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा। तो ये आपको समझना है। लाइक आज हमने ये समझा कि आत्मकारक जो होता है वो हमारे आत्मा को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, और जो दारा कारक है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारे अंदर किस चीज की कमी है, ठीक है, किस चीज की सबसे ज्यादा कमी है, और वो हम सीख करते हैं। जब भी हम किसी रिलेशनशिप में जाते हैं तो हम वो चीज को सीख करते हैं कि अगर हम उस पार्टनर में के, अगर हम उस रिलेशनशिप में पार्टनर से पार्टनरशिप करेंगे तो हमें क्या हमारी एक्सपेक्टेशन है, हमें हमारी एक्सपेक्टेशन भी पता होनी चाहिए, राइट। सो दारा कारक वो समझने में हमें मदद करता है। अगर वो हमें मिल रहा है तो ऑब्वियसली ज़्यादा दिमाग लाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर नहीं मिल रहा है तब आप अपनी कुंडली खोल के देख सकते हैं और देख सकते हो कि दारा कारक जो है वो कहाँ पड़ा है। जैसे शनिदेव अगर आपके दारा कारक है तो कहीं वो मेष में तो नहीं पड़े हुए, या फिर स्कॉर्पियो में नहीं पड़े हुए ना, अगर किसी भी डिफिकल्ट साइन में तो नहीं है, लियो में तो नहीं है। वैसे ही अगर आपका वीनस है दारा कारक तो आप देखिए उसको कि कहीं वो शनिदेव के साथ कंजंक्ट तो नहीं है, या फिर वो वर्गों में तो नहीं चले गए, ठीक है। तो ये आपको समझना है, ये आप समझ जाओगे तो आपको, इनफैक्ट लियो में वीनस डजंट डू वेल इन लियो एट ऑल, तो एजिटेट हो जाते हैं सन के साथ या फिर लियो राशि में। तो आपको ये समझना है, और ये एक बार आप समझ जाओगे तो आई थिंक ऑब्वियसली कुंडली एस्ट्रोलॉजी हम इसलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि हम जिंदगी के कुछ अनसुलझे सवालों के जवाब ढूंढते रहते हैं, है ना। कभी कभी क्या होता है कि उन सवालों के जवाब हमें मिल जाते हैं जब हम किसी से कंसल्टेशन लेते हैं, लेकिन कभी कभी वो सवाल बहुत ज़्यादा होते हैं और हम दूसरों की मदद करना चाहते हैं तो हम एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं फाइनली। तो ज्योतिष का यही पर्पस है,
और उसको बड़ा कंस्ट्रक्टिवली यूज़ करना चाहिए, और किसी भी अकल्ट साइंस को बड़ा कंस्ट्रक्टिवली यूज़ करना चाहिए। आत्मकारक का कॉन्सेप्ट या दारा कारक का कॉन्सेप्ट, जैसे अगर आपको आत्मकारक, लाइक मैं सोचूंगी नेक्स्ट वीडियो में आत्मकारक के बारे में बताऊं, और सबसे पहले मैं शनिदेव से शुरुआत करूंगी, वो मेरे सबसे नज़दीक है और मैं एक्सपीरियंस करती हूँ। तो आत्मकारक का जैसे है कि आत्मकारक आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर आत्मकारक आपका वीनस है और वो पहले भाव में है, किस राशि में है, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको ज़िंदगी भर आपको परेशान करेगी, वो बहुत ज़्यादा आपको, और बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए अगर वंस यू नो द आंसर्स, लाइक क्यों आप परेशान हो रहे हो, क्यों आपको इतना ज़्यादा सब कुछ होने के बाद भी क्यों देयर इज़ रेस्टलेसनेस, आपको क्यों जवाब चाहिए इतनी सारी चीज़ों का। तो आप एक बार अगर समझ जाओगे तो आपको बिल्कुल सब कुछ क्लियर, एकदम पानी की तरह, साफ पानी की तरह आपको हो जाएगा, शीशे की तरह हो जाएगा। तो ज्योतिष के माध्यम से हम ये सारी चीज़ें समझ सकते हैं, और आई होप कि आपको ये दारा कारक वाला वीडियो पसंद आया होगा। एंड मेरे तरफ से आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2025 के बारे में जो राशियों का जो कैसे असेंडेंट वाइज लगन के हिसाब से मैंने ऑलरेडी शॉर्ट्स बनाए हुए हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। आई होप वो आपको पसंद आएंगे। और मैंने क्लियरली बताया कि 2025 जो है वो मंगल का साल है। मंगल के लिए आप पूजा कर सकते हैं भगवान विष्णु के अवतार नरसिंह, लक्ष्मी नरसिंह की, और जो है लक्ष्मी नरसिम्हा, और उसके बाद आप माँ बगलामुखी की पूजा कर सकते हैं, आप मुरुगन की पूजा कर सकते हैं, ऑब्वियसली आप सब लोग जानते हैं श्री हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, और श्री मुरुगन की भी पूजा कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अगर आपको खासकर करेज और विल पावर का बहुत प्रॉब्लम रहता है तो आप ज़रूर आप श्री मुरुगन की पूजा करें। श्री मुरुगन कार्तिकेय जी को कहते हैं, कार्तिकेय जी आप सब जानते हैं कौन है। तो 2025 के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, और आई होप कि आप सबका साल बहुत अच्छा रहे, और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी हम सब पर कृपा करें। और एक और बात कि सैटर्न की सीरीज़ भी ऑलमोस्ट फिनिश है, आप देख सकते हो। और क्या, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि डोंट फॉरगेट टू से हरे कृष्णा एंड हरे रामा, एंड कीप चैंटिंग राधे राधे, एवरीथिंग विल बी फाइन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।